नौवां नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही कन्या पूजन और हवन करने की भी परंपरा है। जानिए कैसे करें सिद्धिदात्री की पूजा। नवरात्रि की 9वीं तिथि आज। जानिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मंत्र, मुहूर्त, भोग। चैत्र मास की 9वीं तिथि आज है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से रोग, भय और शोक से छुटकारा मिलता है और माँ की कृपा से व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। 9वीं के दिन कन्या पूजन के साथ हवन करने की परंपरा है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और भोग के बारे में। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। देवी भागवत पुराण के मुताबिक माँ सिद्धिदात्री माँ लक्ष्मी की तरह की कमल में विराजमान है। माँ के 4 भुजाएं हैं जिनमें वह गदा, शंख, चक्र और कमल का फूल लिए रहती है। माँ सिद्धिदात्री की सिद्धियां। शास्त्रों के मुताबिक माँ सिद्धिदात्री के पास 8 सिद्धियां हैं जो निम्न है: अणिमा, ईशित्व, वशित्व, लघिमा, गरिमा, प्राकामेय, महिमा और प्राप्ति। माना जाता है कि हर देवी देवता को माँ सिद्धिदात्री से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी। इसलिए कहते हैं आज के दिन माँ की विधि विधान करना शुभ साबित हो सकता है। ऐसे करें सिद्धिदात्री की पूजा विधि। नवरात्रि की 9वीं को माँ दुर्गा की विधिवत तरीके से विदाई की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को फूल, माला, सिंदूर, फल, गंध आदि अर्पित करें। इसके साथ ही तिल और इससे बनी चीजों का भोग लगाएं। इसके अलावा आप चाहे तो खीर, हलवा, मालपुआ, केला, नारियल आदि चीजें भी अर्पित कर दें। इसके बाद जल दें। फिर दीपक, धूप जलाकर माँ की आरती कर लें। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र। एक ऊ ऐ ह्री क्ली चामुंडाए विच्चे ऊ ग्लौहु क्ली जू सह ज्वालय ज्वालय ज्वल। ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐ ह्री क्ली चामुंडाए विच्चे ज्वल ह सं लं क्षम फट स्वाहा। 2 वंदे वांछित मनोर्थार्थ चंद्रार्घकृत शेखराम। कमल स्थिता चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्वनी। 3 या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम। माँ सिद्धिदात्री बीज मंत्र। ह्री क्ली ऐ सिद्धे नम। महानवमी के दिन कन्या पूजन और हवन। नवरात्रि के आखिरी दिन हवन करने का विधान है। माना जाता है कि हवन करने के बाद ही पूजा का पूर्ण फल मिलता है। इसलिए इस दिन माँ दुर्गा और कलश की विधिवत तरीके से पूजा करने के हवन जरूर करें। इसके अलावा अष्टमी और 9वीं के दिन कन्या पूजन की भी परंपरा है। अगर आपने अष्टमी के दिन कन्या पूजन नहीं किया है तो आज 2 से 10 साल की कन्याओं को भोज के लिए आमंत्रित कर ले और उसे भोजन कराने के बाद दक्षिण आदि देकर विदा करें।